हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार। और आज हम अपने बड़े भाई हैं राहुल उबार, जो कि प्रेसिडेंटी का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं MSJ कॉलेज से, भरतपुर से। तो भाई का इंटरव्यू दिखाने के लिए हमारा एक मकसद था कि युवा साथी हैं और युवा प्रेरणा है हमारे युवा साथियों के लिए, जो कॉलेज में एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जहाँ से हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। और उसी प्रकार राजनीति में भी किसी व्यक्ति को जाना है तो वो कॉलेज लाइफ से ही जा सकता है, या फिर राजनीति में आने का दूसरा कारण हो सकता है कॉलेज की कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनको चेंज करना होता है। तो ऐसी परिस्थितियों को देख के युवा साथी इस लाइन के अंदर उतरते हैं। तो हमारे आगे उबार के रहने वाले हैं भाई राहुल जी, उनसे परिचय लेते हैं और इस लाइन में कैसे उतरे, राजनीति वाली लाइन में, तो उसके बारे में जानते हैं भाई से। तो भैया राधे राधे, और थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो जय श्री राधे। पहले तो हाथ जोड़ के सभी व्यूअरों को, जो भी कृष्णा न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, पहले तो सभी को जय श्री श्याम। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए दिया। पहले मैं आपको बताऊं, परिचय की बात तो ये है कि मैं एक छोटे से गांव तो फिर बड़ा है, लेकिन छोटे से परिवार से, एक आम परिवार से निकलकर इस छात्र राजनीति में तो आने का कोई मन ही नहीं था मेरा जी। मैं तो खुद NDA पास आउट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ जी। अच्छी परसेंटेज है, अच्छा सब कुछ है। 2 अटेम्प्ट मैंने NDA में पास आउट भी किए हैं जी। लेकिन कई एग्जाम भी पास किए हैं, सरकारी जॉब भी देखी है, सब किया है, लेकिन आने का कोई मूड नहीं था। एक बार स्टार्टिंग में कॉलेज परिसर में मैं आया और मैंने देखा कि एक छात्र को, एक प्रिंसिपल थे पहले, एक बहुत बड़े पहाड़ू दिमाग के, जब यूनिवर्सिटी यहाँ चलती थी जी, तो उन्होंने क्या है, एक छात्र को अपने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ पूछने आया था, वो सब साइकिल से जी। पहले तो जो वहां पर गार्ड थे उन्होंने साइकिल को दूर फेंकवा दिया। जी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, उसको डॉक्यूमेंट को कुछ लेके जाता है, मैं उसको पूरे दृश्य को देख रहा था, मैं सामने बैठा हुआ था, पेड़ था जी। तो मैंने देखा यार, और वहां से फिर वो रो के निकला। तो कहीं ना कहीं एक निर्मल बनता भी है कि यार ये रोया क्यों, क्या दिक्कत है, हमें भी आ सकती है परेशानियां। तो अगल फील आया, मैंने पूछा भाई रोए क्यों है। उनका नाम मैं आपको बता दूं, अभी तो वो शायद एयरफोर्स में लग गए हैं। अच्छा। नवनीत जी नाम था उनका जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, कि भाई साहब ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने अपनी परिस्थिति रखी। तो मैं क्या है कि थोड़े से कॉलेज लाइफ था, तो कॉलेज में क्या स्टूडेंट भी रहते हैं, तो 2-3 और साथ चले गए। तो हम 5-7 लोग वहाँ प्रिंसिपल के रूम में गए कि आपने इनको निकाला क्यों जी, इनका काम करवाइए। तो क्या है, आपने देखा होगा जिसके पीछे भीड़ में, क्योंकि नाम पहली बार था, सब कुछ पहली बार था, लेकिन कॉलेज परिसर में घुसा तो उन्होंने साथ के साथ काम कर दिया। तो लड़के पीछे थे, तो काम हो गया। तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने पैरों में, शायद अब वो एयरपोर्ट में है, मैं बात करता रहता हूँ, तो उन्होंने पैर में पड़ के उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। और उसी दिन से फिर लगा, फिर कभी किसी छात्र का फोन, कभी किसी छात्र का फोन, तो मदद के लिए मैं उसमें लग गया। बस मदद भावना, चुनाव फुनाव की तो कोई परिस्थिति नहीं थी मेरी, तो मदद की मैंने 1-1.5 साल खूब छात्रों की मदद की। तो सभी छात्र संगठनों को ये बुरा लग गया कि यार ये किसी संगठन से नहीं है, किसी से भी नहीं है, लेकिन ये मदद कर रहा है और चल रही है, इसकी फिर दिक्कत हो रही है हमारे लिए। बिल्कुल। तो फिर विद्यार्थी परिषद संगठन से मेरी पूर्ण पहले भी भावना थी, क्योंकि आपको बता दूं कि राष्ट्र हित के लिए मेरी भावनाएं थी। मैंने विद्यार्थी परिषद में ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन मैंने विद्यार्थी परिषद के उसमें अनुकूल जाके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हृदयगढ़ में रहा था जी, मैंने कोई पद वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, तो मैंने काम किया। अच्छा है, ठीक है। फिर विद्यार्थी परिषद के लोगों को दिक्कत हो गई जी, बिल्कुल यार ये न्यूज, और मैं आपको बता दूं, आपके आशीर्वाद से मीडिया मेरा इतना सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है। मीडिया का तो भावना से जो सेवा करेगा, जो सेवा करेगा उसे मीडिया दिखाएगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं, सेवा करते करते कुर्ता पजामा फट गए, लेकिन मीडिया पे आज तक ना छपे, ये नहीं है। लेकिन सेवा की भावना में भी फर्क होता है कि किस स्वार्थ से सेवा हो रही है। हाँ, इसमें भी ये अंतर होता है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि अपन गए तो इन्होंने देख लिया कि ABP का चक्कर बिगड़ रहा है, अपन उनके कार्यकर्ताओं की रेपुटेशन घट रही है। उनसे कोई पूछता नहीं था, मीडिया वाला माइक रखता मेरे मुंह पे रखता, बोलता मेरे मुंह पे रखता। अब इनको दिक्कत हो गई कि अगर चुनाव लड़ेगा दिक्कत हो जाएगी। और ये ऐसे संगठन है, केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और छात्रों को बेला फुसलाते हैं और कुछ भी काम नहीं है। आप किसी भी संगठन को उठा लो,
एनएसयूआई एबीवीपी कोरोना समय में कहाँ गायब थी? बिल्कुल सही बात। किसी ने भी एक संगठन के पदाधिकारी ने अगर फॉगिंग करवाई हो मच्छरों के टाइम पे या फिर कोरोना के समय पे, एक ने भी स्प्रे करवाई हो, ऐसा किसी ने भी, एक ने पेड़ भी लगाया हो, क्या किया है? कुछ नहीं। बस चुनाव आते हैं उससे पहले हम एबीवीपी के फलान के ये पहले ही सेट हो जाते हैं और थाने में जाके नेताओं से छूट जाते हैं। एबीवीपी के तो बीजेपी के छुड़वा देते हैं और कांग्रेस के एनएसयूआई वालों को छुड़वा देते हैं। तो चक्कर ये तो छात्रों को गुमराह करने की चक्कर है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये संगठन कॉलेज परिसर में अलाउ ही नहीं हो तो अच्छा है। क्यों ये मदद की भावना से जाते नहीं है। जिसकी मदद की भावना है वो निस्वार्थ भावना से भी सेवा कर सकता है, मैं मानता हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा यही है आपको राजनीति से लेकर, आपने किस मतलब क्यों सोचा कि मेरे को इस लाइन में आना ही है, जैसा कि आपने बताया था कि एक सेवा भावना होती है। दूसरा इसमें ये भी है कि भाई प्रेसिडेंट बनना है, कोई हल्की पतली बात नहीं है। इसमें देखो आपने बोला मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसमें युवाओं का भी बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अगर आदमी ऐसे ही अपन मैं सोच लूँ चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ना ऐसी बात तो नहीं है। अरे पर्चे छपते हैं, प्रचार प्रसार होता है, और आपने बताया एबीपी ये बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा फंड देती हैं। तो आपको फिर किस पार्टी से कुछ उम्मीद है या फिर कुछ लोगों की या भाइयों के साथ ही बस चुनाव लड़ना है? भाई साहब आपने शायद फेसबुक खोलना मेरी जी, शायद कभी भी जीवन में पहले भी चुनाव रहा था 30 और 40 गाड़ी से नीचे नहीं रही। हालांकि मैं बिल्कुल ही लिंग दो कमेटी की पालना करता हूँ और जितने भी मेरे पोस्टर चिपक रहे हैं, जितने भी कहीं भी लग रहे हैं, ये सभी मेरे युवा साथी जितने भी भाई है ना, मदद की वजह से मैंने उनकी मदद की है, तो उनका भी भाव बनता है। तो कहीं ना कहीं किसी की मदद की हो वो साथ आ ही जाता, साथ खड़े हैं, साथ खड़े। हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास हाँ एक गाड़ी है और उसकी वजह से मैं आ जाता हूँ। लेकिन आपने देखा और अभी भी देखना, अगर चुनाव होते हैं ना 40-50 गाड़ी से नीचे पीछ चलनी नहीं है, ये कणप हमें लिख लेना। भाइयों का प्यार है, वो भाइयों की गाड़ी है। बिल्कुल ये भाइयों की गाड़ी है, ये कोई ना तो डीजल की, ना कोई पेट्रोल की, ना कोई बाड़े ना कोई किराए की आने वाली। अच्छा जी, अच्छा आप मान के चले, हम चाहेंगे भगवान से दुआ करेंगे आप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं जिनको आपको लगता है कि ये मैं बनने के बाद इन चीजों को चेंज करना चाहूंगा? जो हमारे कॉलेज के युवा साथी हैं उनको इन चीजों से परेशानी, जैसे पानी की, पेड़ों की छाया, स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह, तो क्या क्या आपके मतलब मन में जो है आप खुल के बता दीजिए। भाई साहब मैं बताऊं आपको, मैं भगवान से तो आप प्रार्थना अभी कर रहे हैं, मैं तो 6 साल से प्रेयर कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल कि भगवान मेरे को भाई सुन तो ले, एक बार चुनाव तो कराए, मुझे फील्ड में तो कुदाए। बिल्कुल सही बात। मैंने जितना संघर्ष झेला है ना कृष्णा जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो संघर्ष निस्वार्थ भावना से करता है ना, तो उसके पीछे सारे नेता, उसके पीछे सारे मंत्री और मेरे पीछे तो सारे पड़े हैं, सारे लोग पड़े हैं। आपने देखना पहले फेसबुक खोलना, सारे लोग पीछे पड़े हैं। मैं खुद 3 बार मुझे फेल करवाया गया जी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बैठे कुछ गद्दारों ने मंत्री संतरी जिसके भी कहने पे फेल करवाया, तीसरी बार में पास हो के आया। मुझे चुनाव से भालना, मतलब चुनाव ना लड़ने के लिए, ठीक है, से फेल कराया। हाँ, ढेर सारे छात्रत्व में मुकदमे हो गए। तो अब तो ये लंबी लड़ाई है, अब तो जीवन भर इनके लिए करना है। अब तो ठान लिया, ना लगना है, ना कोई भी सरकारी जॉब देखनी है, ना कुछ करना है, अब इनके लिए करना है। और जो भी करना है ना, इस भरतपुर के लिए इतिहास रचूंगा, ये आप आज भी लिख लेना, बनूं या ना बनूं। ये नहीं है कि मनोबल कभी भी कम होगा, मनोबल मेरा कभी कम नहीं होने, मतलब पद की लालसा नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं। अगर पद की लालसा होती तो भाई साहब 6 साल हो गए, 6 साल में 2 पंचायत के भी चुनाव हुए थे, 9 पंचायत के हुए, सरपंची के भी हुए, विधानसभा के हुए, तो मैं किसी का भी चुनाव लड़ सकता था भाई, लड़ सकता था। नहीं, मैंने इंतजार क्यों किया? इन छात्रों का इंतजार किया कि मैं इनको देखना चाहता हूं। क्या परिवर्तन चाहते हैं कॉलेज के अंदर के, ये लाइब्रेरी वगैरह जैसे बैठने के लिए? कॉलेज का परिवर्तन मैं आपको बता दूं, जब तक मैं, अगर इसमें ये चुनाव चल रहे हैं, जब तक तो आपने देखा होगा कि सारे छात्र नेता परिवर्तन लेके आए, बिल्कुल, कि हम ये परिवर्तन करेंगे और हम ये परिवर्तन करेंगे। आने के बाद कोई पता नहीं। और मैंने तो इनको प्रूफ नली दिया छात्रों को, मैंने तो पहले कर दिया है इनके लिए। जब प्रूफ नल है, आपने जितने भी छात्र ना कोरोना समय में, उनकी मार्कशीट जाके देखना, जो प्रमोट शब्द लिखा हुआ है ना, वो राहुल उबार की वजह से लिखा हुआ है, उनको पेपर नहीं देने दिए। जाके देखना उनकी मार्कशीटों को, सभी बीए बीएससी बी जितने भी है ना, जितने 3 घंटे का एग्जाम था कोरोना समय में, वो 1.5 घंटे का करवाया था ना, वो मैंने करवाया था। वो आधे क्वेश्चन करवाए थे, वो भी मैंने करवाए थे, वो छप चुके हैं मार्कशीट में। उनको याद किया जाए ना, 5 क्वेश्चन बस। वो राहुल वार की जयंती, उसमें भी मुकदमा खा के मैंने उनको काम करवाया था। तो मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये छात्रों को पता है, बस बताना है, बस बिल्कुल। और तो बताना है कि मैंने ये किया है, क्योंकि जितने भी छात्र थे, तुम 6 साल का समझो कि 2 बार बैच चेंज हो गए,
बिल्कुल अब सही नए बात। नए छात्र हैं, 2 बार का मतलब समझ रहे हैं कि जो छात्र मान लो जैसे मैं 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर माने 6 साल पीछे था तो 8वीं 9वीं में शायद छात्र जब था जो अब भी है, बीए में आ चुका है। ठीक है। सात 6वीं 7वीं मान सकते हैं आप, हाँ 6वीं हाँ मान हाँ सकते हैं। अब 6वीं का छात्र अब आया है तो 6वीं का आप समझते हैं कि 12th क्लास तक तो वो फोन पकड़ता है बिल्कुल। अगर देखता है तो। अब इन छात्रों को समझाने की जरूरत है कि आपने भाई ने क्या किया क्या नहीं किया है। ये सभी मेढक हैं, आपको बता दो जितने भी छात्र नेता हैं सारे छात्र संगठन है, अब केवल निर्दलीय तरीके से तांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और इनके लिए मदद करेंगे जितनी भी होगी। आपने देखा होगा ये 6 साल से कहाँ सो रहे थे। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, इन छात्रों से भी कह देना चाहता हूँ, एक बार उनको ये पूछना, आप खाने चाटने की बजाय अगर कोई भी छात्र हो जो आम छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, उसे खाने पीने से तो कोई मीन से ही नहीं है बिल्कुल। कि उसे किसी शौक के गाली उसकी बोट को लिया जा लिया सकता है। जाए। लेकिन जितने भी छात्र हैं ना, अगर वो उनके साथ भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब डोलो, बिल्कुल। लेकिन उनसे एक बात पूछना कि आप 6 साल से कहाँ थे, आप कोरोना समय में कहाँ थे, जब राहुल अवार्ड जेल में पड़ा था जब कहाँ थे, राहुल अवार्ड जेल में क्यों गया, क्या था, जब से वो मदद कर रहा है अब तक मदद कर रहा है, वो क्यों नहीं गया। तो हम ऐसे भाई को छोड़ के कहाँ जाए। और मैं आपको बता दूं एक बार, कोई भी जितने भी छात्र नेताओं के साथ कोई भी अगर घूम रहा है ना, अगर 1% भी घूम रहा है प्रेजेंट टाइम में, अगर 1% भी घूम रहा है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ चाहे वो वोट दे या ना दे, लेकिन उसके दिल की अगर झांक के पूछो ना, तो उनको ये उनके कल गिल्टी फील करेंगे अपने आप में कि यार हम किसी का साथ छोड़ के यार कहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखो चुनाव एक नॉर्मल है, इतना बड़ा भी चुनाव नहीं है आप जो सोच रहे हैं। महाविद्यालय का चुनाव है, नॉर्मल है, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने छात्र नेताओं ने भी कहा था कि परीक्षा परिणाम और प्रवेश हम इसमें साथ देंगे। एक भी छात्र नेता आपको देखा, कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई भी कॉलेज में दिखा गया, कोई भी नहीं दिखा। तो मैंने तो प्रमाणित किया है, पहले छात्रों को दिया है, अब मैं मांगूंगा उनसे अपना हक मांगूंगा। अगर आपको लग रहा है तो आप दीजिए, और हक मिलता है ना तो वो देखेंगे क्या नजारा होगा कॉलेज में, बहुत चेंजिंग मेंटिंग होगी कॉलेज में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा सा एक सवाल की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा, जैसे आए दिन कॉलेज में ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग काफी लोग, मैं कहना नहीं चाहूंगा, तो उनके प्रति आपकी क्या थोड़ी वो रहेगी, जैसे कॉलेज में आप भी समझते हो काफी ऐसी। कॉलेज में सारे प्रतिबंध होंगे बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं, देखो सारे काम एक छात्र नेता होने के नाते, एक छात्र सेवक होने के नाते इतना नहीं कर पाता है। क्यों, जो पद के हिसाब से कर पाएगा वो इतना वहां नहीं कर पाता। बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर एक बार अगर दायित्व तो मिलता है जी, अगर अध्यक्ष के रूप में अगर अपन बैठते हैं, बिल्कुल, तो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आना इंटरव्यू लेने और उसी देखना कि 1 महीने में क्या चेंजिंग है जो काम। क्योंकि हम भी उसी कॉलेज से पढ़े, हमने खुद एनालिसिस किया है, वहाँ मतलब जाते थे तब देखते थे ऐसी अवैध चीजें जो हमारे नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, ऐसी चीज हमारे MSJ कॉलेज में होती है। नहीं ऐसी होती है, मैं आपको बता दूं कि वो सारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अभी थोड़ा समय दो किसी भी फॉल्ट को, आप भरतपुर को पहले देखो और अब देखो, और अभी भी चल रहा है अब देखो, और आगे वाले समय में चेंजिंग होगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ सब कुछ चेंज हो जाए, धीरे 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 सारा प्रारूप चेंज होगा कॉलेज का। जो स्थिति इन्होंने टीचरों ने बिगाड़ रखी है, मैं आपको बता दूं आधे से ज्यादा टीचर क्या है कि इन्होंने कोई ABVP का है, कोई कांग्रेस का है, कोई NSPA का, तो इस वजह से छात्रों को, मैं आपको बता दूं इस कॉलेज परिसर में भाई साहब आप जाना, फर्स्ट ईयर का छात्र अगर, इन लोग क्या करते हैं जो टीचर हैं जी, अब विद्यार्थी परिषद में पद लेके बैठे, जी, कोई NSPA में पद लेके बैठा है, वो अंदर बैठा है जी, ये छात्रों को पढ़ाते नहीं है, ये छात्रों को राजनीति करना सिखाते हैं। एक आम गरीब परिवार का अगर वह अंदर जाता है, प्रवेश लेता है, और आप बताओ अगर उसको इस तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं, उसको छात्र नेता बना देते हैं, ये बहुत ही दयनीय है। पहले तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि छात्र नेताओं को, पहले छात्रों को छात्र नेता ना बनाया जाए। परिस्थिति सबकी अलग होती है, आपको पता है, हम सभी मिडिल परिवार से आते हैं, और उस कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सारे मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन इस प्रकार से इनको छात्र नेता बना दिया जाता है, ये बहुत ही दयनीय है। मैं तो ये बात बता दूं, अगर छात्र नेताओं का उद्यान होगा, वो सेवा करेगा, सेवा करने के भाव से आएगा तो वो छात्र नेता होगा, लेकिन जो ये छात्र नेता बनाते हैं भीड़ करने के लिए, उनको ये बहुत ही गलत है। मैं तो बहुत ज्यादा गलत मानता हूँ।
वही तो मैं कहना चाह रहा था, मतलब प्रेसिडेंटी के चुनाव के लिए भी ये लाखों रुपए ऐसे खर्च करते हैं, तो फिर उनको भी तो कमाना होता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट राजनीति होती है समाज, मतलब कॉलेज मैं के अंदर। लिंग कमेटी के अनुसार भाई साहब जितने भी 5,000 रुपए खर्च का जो नियम है, 4-5 हजार रुपए, जी मैं तो 4-5 हजार रुपए से ही लड़ूंगा। लिंग कमेटी की बिल्कुल पालना करूंगा। जितना भी खर्च होगा, अगर भाई करते हैं तो करेंगे, नहीं तो मैं तो 4-5 हजार में ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा, मैं तो भाइयों के प्रति बिल्कुल, मतलब मैं तो चुनाव भाइयों लड़ूंगा। के प्रति लड़ूंगा। अब की बार पैसा और उसका चुनाव है ही नहीं है भाई। पैसे से चुनाव लड़ना है तो विधानसभा में लड़िए, बिल्कुल। 2 पंचायत लड़िए, 9 पंचायत लड़िए। इन छात्रों के बीच उनको पैसा, छात्र पैसा लेता नहीं है। छात्रों को दारू पिलाऊंगा नहीं पिलाऊंगा, सिगरेट पिलाऊंगा नहीं पिलाऊंगा, ये नशा मुक्ति बिल्कुल मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा। जितने भी छात्र हैं, अगर अच्छा लगेगा, उनको दिखेगा कि इसमें हुनर है और ये हमारा काम कर सकता है, तो वो वोट देगा और वो 100% देगा। आप उसको कितना भी खिला पिला। जी धन्यवाद सर। अगला मेरा यही सवाल था कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या अपने भाइयों से क्या आप मतलब आशा रखेंगे चुनाव लड़ते समय? थोड़ा हमारे भाई जो भी कोई देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं भाई साहब, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा सभी साथियों भाइयों से। देखिए, आप कांग्रेस बीजेपी, अगर आप जिंदे हैं तो आप कांग्रेस बीजेपी के हैं। आप अगर हों किसी पार्टी संगठन में तो भी आप के बिना वो पार्टी संगठन नहीं रुक रहा है। अगर आप नहीं भी हैं तो भी नहीं तो भी नहीं रुक रहा है। इस बार संघर्ष की लड़ाई है। आप इस संघर्ष की लड़ाई में एक बार साथ देकर देखें। अगर आपके वचनों पर, आपके जो कहे हुए बातों पर अगर खरा नहीं उतरता हूं तो आप जल्दी न देखें। 1 साल का चुनाव है, फिर दोबारा होगा। बिल्कुल फिर दोबारा होगा भाई। 1 साल के तो चुनाव है, बिल्कुल। 5-6 महीने अगर आपके लिए करते हैं तो आपको अच्छा है। अगर नहीं करते हैं तो जैसे इन छात्र नेताओं की तरह हम भी निकल जाएंगे। सही बात है। बाकी और लास्ट आप कुछ कहना चाहें तो अपने पर्सनली कुछ ओपिनियन नहीं, रखना देखो चाहें तो साहब, वो रख सकते हैं। मैंने तो सभी छात्रों से एक ही निवेदन करूंगा साहब, मैंने तो खूब मेहनत कर ली, खूब संघर्ष कर लिया। 6 साल खूब पसीना से तोड़ लिया, खूब केस मुकदमे झेल लिए, खूब जेल काट ली, तो नेता मंत्रियों के प्रलालित मैंने आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक बार विश्वास करके देखें। आपको गारंटी और मजबूताई से अगर आपकी लड़ाई ना लड़ी तो मेरे से कह देना। और मेरे छोटा गांव उबार है, मैं तो पीछे भी उबार लगा रहा हूँ, पकड़ लेना कभी गांव में जाके। सही है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है? मैं तो बस यही चाहूंगा कि राहुल भाई का आपने इंटरव्यू देखा, कैसे उनके विचार हैं, ये निकल के आ गए। और बाकी जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको तो पता ही है राहुल भाई का व्यवहार कैसा है। तो जितने भी भाई हैं मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप जैसे बोलते हैं ना, वोट और नोट दोनों में एक ही फर्क होता है, बस अक्षरों का। तो आप नोट और वोट की समय दोनों चीजों को देख लेना। आप अगर वोटिंग कर रहे हो तो उस समय काफी भाई, जैसे भाई ने बताया, दारू पिलाना, सिगरेट पिलाना, ये आपको 1-2 दिन के नशा का मतलब वो दे सकते हैं, बट वो आपको जीवन भर यानी कि थोड़ा सा अफसोस रहेगा कि यार हमने इस कॉलेज लाइफ में गलत चीज को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको थोड़ी सी और लूंगा भाई साहब। ये क्या है कि प्राथमिक सीढ़ी है जी। यहाँ पर क्या है, उम्र का लिहाज नहीं होता कि आप 18 के होंगे तभी वोट देंगे। बिल्कुल। ये क्या है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें आपको वोट देना आपका कैरेक्टर दर्शाता है, आप किस तरीके से आगे और रहेंगे। क्योंकि इसमें आप 15 साल के भी हैं फिर भी वोट करेंगे। कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, आपका एडमिशन होना चाहिए, कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये क्या है, लोकतंत्र की आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप गांव में भी आप किस तरीके का आगे व्यवहार रखेंगे। और आगे मैं आपको बता दूं कि इतने ही मुकदमे होने के बावजूद भी अभी भी पोस्टर चुपकाए या नहीं चुपकाए, किसने चुपकाए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हाल फिलहाल ताजा मुकदमा कराया है नगर निगम में। अच्छा जी, ताजा मुकदमा अभी कल परसों का पोस्टर चिपकाने पर ताजा मुकदमा। लोकसभा के पोस्टर चिपके कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। पूरे धज्जियां उड़ी नगर निगम की, कोई भी वो नहीं हुआ। विधानसभा में कोई भी केस मुकदमा नहीं हुआ। इतनी कोचिंग संस्था पहले भी चुपका के आई थी, उन पर कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन ये राहुल उबार, ये मेन टॉपिक है, ये राहुल उबार हटना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई कितना भी बड़ा प्रशासन हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उनसे तो साला डरने का ही नहीं है। उनसे तो जीवन में सीख लिया, उनसे लड़ाई लड़नी है, चाहे किसी भी तरीके से लड़नी है। और ये भी हकीकत है, अगर सत्य के साथ हो आप, भगवान आपके साथ है, समाज आपके साथ है। बिल्कुल, मेरे को तो गर्व हुआ है, कि मेरे पे 1 मुकदमा हो गया, गिनती में बढ़ा है। मैं कैसे हूँ कि देखो मेरे पे इतने मुकदमे, छात्रों को बता सको, ये भी तो छात्रों। अच्छा, ये भी एक जैसे कि आपने छात्र स्टूडेंट होते हुए बता भी दिया कि मेरे पे इतने मुकदमे। राजनीति में एक चीज और होती है, ये इस चीज को देखा जाता है कि जिसपे जितने मुकदमे वो इतना बड़ा राजनेता। नहीं, मैं आपको बता दूं, राजनेता देखो, अगर सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो राजनेता एक अच्छा निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संघर्ष का साथ ना दिया जाए, संघर्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ता है ना, तो उसमें क्या है, दिक्कतें आती हैं। क्यों? आपको पता है कि देखो किसी भी नेता को आप उठा लो, किसी का भी बैकग्राउंड
कोई राजा महाराजा के परिवार से नहीं, और राजा महाराजा तो एक अगली, हम तो उनकी पड़ रही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बैकग्राउंड उठा लेना, चाहे कोई कितना नहीं बड़ा लीडर हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, विधायक हो, मंत्री हो, सारे आम परिवार से निकल कर गए हैं। अब चाहे वो करोड़पति हो चाहे फिर खरबपति कितने हो, बड़े राजनेता लेकिन उनकी जो पहली जो दशा है और दिशा है, तब उनकी जाके चेक कर लेना, एक बिल्कुल गरीब और आम परिवार से ही निकलते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट अच्छा मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हजारों नेता कुर्ता पजामे हमारे घूम रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बाकी आपको कैसा लगा इंटरव्यू बताना कमेंट के माध्यम से। और राहुल भाई का डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल पड़ा है, मोबाइल नंबर, किसी भी भाई को कॉलेज में कोई भी परेशानी आती है एनी टाइम कभी भी, तो राहुल भाई के हम पूरे नंबर डिटेल के साथ एड्रेस, जो आईडी कार्ड वगैरह जो भी होगा हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग नीचे जाके देख सकते हो राहुल भाई का नंबर। और किसी भी भाई को कोई भी परेशानी आती है तो राहुल भाई से संपर्क करें। राहुल भाई ने कह दिया चाहे प्रेसिडेंट बने या ना बने, सेवा तो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। तो बाकी जय हिंद, ऐसे ही हम आपको और न्यूज दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, धन्यवाद। धन्यवाद।